स्कॉलरशिप शुरू की है। यानी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सालाना 1000 रुपया स्कॉलरशिप शुरू कर दी। दिस इज़ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके लिए एक कंडीशन ये थी कि उनके पिताजी का या फैमिली का इनकम सालाना 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये जस्ट पॉवर्टी एक वल्नरेबल सेक्शन को कवर करते थे। दूसरी बात यह है कि एक फैमिली से सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाई स्कॉलरशिप मिलती थी। तीसरी बात यह है कि पहले उनको जो एग्जामिनेशन होती थी उनमें 50 मिनिमम 50% मार्क मिलने चाहिए थे। और चौथी बात यह है कि बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन भी सरकार दे रही है वो 30% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रिजर्व रखे थे। तो 2006 से 2022 तक 16 बरस से स्कॉलरशिप शुरू रही। फॉर्चुनेटली मैं प्लानिंग कमीशन में मेंबर था और ये स्कॉलरशिप शुरू करने में मेरा भी एक थोड़ा उत्तरदायित्व है, ये मैं नम्रता से आपको कहना चाहता हूँ। अभी ये जो स्कॉलरशिप जो है, ये स्कॉलरशिप शुरू करने का मकसद ये था कि ड्रॉप आउट रेट जो होता है वो ड्रॉप आउट रेट 5वीं कक्षा तक 30% था, 8वीं कक्षा तक 45% था और 10वीं कक्षा तक 60% था। यानी जो बच्चियाँ स्कूल में जाती थी उनमें से सिर्फ 40% स्टूडेंट्स बच्चियाँ 10वीं कक्षा पार करते थे। इस वास्ते सरकार ने ये सोचा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, कि हमें इसकी स्कॉलरशिप शुरू करनी चाहिए। और शुरू करने के 3 बरस के अंदर हमने जो स्टडी किया उसमें ये मालूम हुआ कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट तेज़ी से कम हो जाता रहा है। 2008 में हमने मिड डे मील स्कीम शुरू किया, जो मिड डे मील के लिए 34,000 करोड़ रुपीज़ हम सालाना खर्च करते थे। आज भी देश में उस नतीजे से 22 करोड़ लड़कियाँ मिड डे मील का भोजन का आस्वाद लेते हैं और उनसे भी ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। ये सब अच्छी तरह से चलने के बाद 18 दिसंबर को गवर्नमेंट ने, कि जिसके इंचार्ज स्मृति ईरानी कह जाते हैं, वो तो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, मुझे मालूम नहीं उनके पास ये डिपार्टमेंट है कि नहीं, उन्होंने 18 दिसंबर को यूनिलैटरली खुद में ही ऐसा निर्णय लिया। मुझे मालूम नहीं वो डिसीजन कैबिनेट में लिया है, मुझे ये मालूम नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको परवानगी दी है, लेकिन उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि 2022-23 से ही ये स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। जबकि बच्चों ने अपना 2022-23 की स्कॉलरशिप मिलने के लिए तहसीलदार से सर्टिफिकेट निकाला था, उसके लिए भी खर्चा किया था, ट्रैवलिंग एट्सेट्रा। हमने जब स्कॉलरशिप शुरू की प्लानिंग कमीशन में मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में, तब उनको खुद सेल्फ इनकम डिक्लेरेशन करना चाहता था, लेकिन ये लोगों ने तहसीलदार से सर्टिफिकेट मांगने की तय कर दिया। इसका मतलब ये है, अभी जो आंकड़ा लोकसभा में पेश कर दिया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2014-15 और 2021-22 इस 7 बरस में माइनॉरिटीज़ को, जो माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, पारसी और बुद्धिस्ट, दीज आर 7 माइनॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम 2014-15 और 21-22 तक का जो लोकसभा में जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन दी गई पार्लियामेंट में, उसकी तरफ से 3,63,63,00,000 मुस्लिम बच्चे, 53,13,000 क्रिश्चियन बच्चे, 35,90,000 सिख बच्चियाँ और 22,98,000 बुद्धिस्ट बच्चे और जैन 4.5 लाख। इसका मतलब ये है कि 1 लाख के नीचे जिनकी आय है उनको ये 1,000 रुपये भी कितने वैल्यूएबल, कितने मूल्यवान है। इसी तरह से सरकार ने एक नाकामयाब बात की है जिसका हम निषेध करते हैं। अभी 5 बजे हम 5:30 बजे गवर्नर साहब कोश्यारी जो महाराष्ट्र के, उनको मिलने वाले हैं।